बेटर है उनसे। अच्छा, वैसे कोई होप है कि जी बिल्कुल 2 दफ़ा आपकी जैसे 3 दफ़ा चैम्बर में भी हुई, जजेस ने बार बार आपसे सवाल किए, तो मुतमईन है वैसे आप तो? हाँ जी बिल्कुल मुतमईन है। आप जितनी ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिब्रान भाई उसका जवाब दें। ठीक ठीक वही 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 करना जी जी, वहाँ से मैं सुबह से खड़े हुए लोग। हाँ कैमरे पे आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह है कि जो एक अरमान लिए फिर रहे थे दिल में कि कोई मेडिकल नहीं होगा या सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और अब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उन तमाम तर उम्मीदों पर जो है वो पानी फिर गया है। ज़हीर एंड कंपनी के अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए हैं और मेहदी काज़मी साहब के जो चेहरे पे मुस्कुराहट है उसके पीछे उनकी एक जीत है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो दुआ ज़हरा की असल एज है उससे मुतालिक भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। आपको मालूम है कल हमने इस पे आपसे बात की थी, कल हमने आपसे इस केस पे बात की थी क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्री थी कराची उसमें इस केस की समाअत हुई है और उसमें जो है दरख्वास्त जो है वो वापस लेने पे निपटा दी गई थी। उसमें कुछ चीज़ें हमने रिपोर्ट की जो चैम्बर्स वाली थी और दीगर थी, वो तमाम तर चीज़ें रिपोर्ट होगी। लेकिन अब इस पे जो डॉक्यूमेंट्री जो है रिटन ऑर्डर है वो जारी हो गया है और रिटन ऑर्डर में जो चीज़ें सामने आई हैं उसने जो केस है उसके एक नया रुख मुतय्यन कर दिया है। अब ये कहना कि बिल्कुल जो है मेहदी साहब के हक़ में चला गया है, ये भी कहना दुरुस्त नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर तय हो गई है कि जो समझा ये जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिला नहीं तो ये बेजा है, ये गलत बात है। इसमें ऐसी हकीकत नहीं है, बल्कि जो उनको रिलीफ चाहिए था वो वहाँ से लेके आ गए हैं। वो क्या रिलीफ लेके आए हैं मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद जो मेहदी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है उसकी वजह क्या है, उसके पीछे यही वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी हुक्मनामा तहरीर किया है उस पर लिखा है कि दरख्वास्त गुजार यानी कि मेहदी काज़मी साहब, उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और ये एक उसूल है कि जब भी दरख्वास्त कोई विड्रॉ की जाती है तो उसको विड्रॉन डिसमिस एज विड्रॉन कर दिया जाता है कि इसने वापस ले लिया इसलिए इसको डिसमिस कर दिया जाता है। अब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इस पे जश्न मना रहे हैं कि मेहदी काज़मी साहब की दरख्वास्त जो है ख़ारिज होगी। ख़ारिज नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक पूरी फ़लसफ़ा होता है। जब आपको रिलीफ बग़ैर मांगे मिल रहा हो तो फिर वकला जो हैं वो ये कोशिश किया करते हैं कि उस पर कोई जो आला फोरम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हाईएस्ट फोरम है और यहाँ का जो रिटन कोई भी फ़ैसला होगा वो इम्पैक्ट डालता है नीचे तक। तो फिर जब आपको रिलीफ वैसे ही मिल रहा हो तो उस पर फिर वकला हजरात ये करते हैं कि जब रिलीफ मिल रहा है और जब उनको मालूम ये हो जाता है कि रिलीफ नहीं मिल रहा तो उस पर वो ये करते हैं कि बजाय इस फोरम से कोई ऑर्डर ले लिया जाए जो कल को जाके मसाइल पैदा करे, तो बेहतर है कि अपनी दरख्वास्त वापस ले ली जाए और उस पर जो है फ़ैसला ना करने दिया जाए। और जब उनको ये रिलीफ मिल रहा था तो यही हुआ कि नासिर जबरान साहब ने इस दरख्वास्त को विड्रॉ कर लिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ करने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी। अब इस पर दरख्वास्त गुजार को मिला क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। दरख्वास्त गुजार इसमें मेहदी काज़मी साहब हैं और वो ये कहते हैं कि जो दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको हमें चैलेंज करने की इजाज़त दी जाए। उनका यही मौक़िफ़ था, डे फर्स्ट से वो ये समझते हैं कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ठीक नहीं हुई, उसमें जो एज है वो दुरुस्त नहीं है। तो जब दुरुस्त नहीं है तो इस पे जो है सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो आड़े आ रहा था। जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मुसलसल इस केस की राह में एक रुकावट बन गई थी कि वो कहीं पर भी नई को मेडिकल हो नहीं रही थी या मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा पा रहा था। तो अब जो है तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख दिया है कि दरख्वास्त गुजार को दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार है। नंबर 1, एक तो ये दे दिया गया इख्तियार। दूसरा, वो ये कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट को मुतलका फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई, अब उसको जो भी रेलिवेंट फोरम बनता है, ज़ाहिर लोअर कोर्ट बनती है, वहाँ पे उसको चैलेंज किया जाएगा। अब
इसमें मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी जो इसको चैलेंज करने की राह में रुकावट बन रही थी। तो उसके बाद अदालत ने कैटेगोरिकली ये लाइन लिख दी है कि मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन किसी भी स्टेज पे ट्रायल कोर्ट में या जो रेलिवेंट फोरम पे इसको चैलेंज किया जाएगा उस पर असर अंदाज नहीं होगी। ये नाजरीन अब इसमें मामला ये है कि अब जब ये चैलेंज होगी और वहाँ पर एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा। अभी तक पहले तो उस तरह मेडिकल बोर्ड बना भी नहीं। जब मेडिकल बोर्ड बनेगा उसमें आप ये समझिए कि जब भी एज का तयन किया जाता है तो इसमें वैसे भी साल 2 साल का ऊपर नीचे वाला मामला हो सकता होता है, क्योंकि इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। तो वो जब 2 और 3 या 4 डॉक्टर्स मिल के एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा, वो तय करेंगे कि बच्ची की उम्र जो है वो है कितनी। उसके बाद जनाब ये उनको एक इख्तियार मिल गया है कि वो जाएं और जाके चैलेंज करें, और चैलेंज करने के बाद उस पर जो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसका इत्तलाक भी नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्त एक किस्म का फ़ैसला सामने आ गया है और मेहदी काज़मी ने इस्तदा की थी कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इजाज़त दे दी जाए तो हम दरख्वास्त वापस ले लेंगे, और वो दरख्वास्त इसी बुनियाद पे निपटा दी गई। मतलब जो उनकी एक डिमांड थी वो डिमांड पूरी हो गई, और जो रुकावटें थीं इस केस को लेके चैलेंज करने के हवाले से, जो चलान सी है उसके हवाले से और ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो चीज़ें अब आड़े आ रही थी सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, वो एक साइड पे हो गई। मतलब वो हैं तो ऑन फील्ड, लेकिन वो उनका इत्तलाक नहीं होगा ट्रायल कोर्ट के किसी भी फैसले पे। तो अब जनाब इस पे ये है कि वो रुकावट नहीं बनेगी और ट्रायल कोर्ट में ये हुक्मनामा पेश होगा कि जो ट्रायल कोर्ट में सी क्लास के मामले हैं उसको भी पेश किया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इसको ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, और इसी बुनियाद पे अब जो है केस आगे बढ़ेगा। अब ये कितने चांसेस हैं कि जो दुआ जहरा है वो ख़ुद आके क्या स्टेटमेंट देती है ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन बज़ाहिर एक छोटी सी जो उम्मीद की किरण है वो जब पैदा हुई, तो जब वो दुआ के वालिद मेहदी काज़मी साहब अदालत से बाहर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपको याद है चंद दिन पहले वो बड़े जज्बाती भी हुए, वहाँ पर रो भी रहे थे, और उन्होंने कहा कि फ़ादर डे है और मैं अपनी बेटी को याद करके रो रहा हूँ। तो ज़ाहिर है ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जब थोड़ी बहुत उसमें उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, जब वो बाहर आए तो वो मुस्कुराते हुए आए, और उनसे जब कहा गया बात करें तो उन्होंने कहा कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं समझा नहीं सकता, तो बेहतर है आप लोग जो है जबरान नासिर साहब से बात कर लें। बाकी इसमें नाज़रीन होगा वही जो अल्टीमेटली दुआ जहरा ने कहना है, और दुआ जहरा इस पर क्या कहती है वो तो वक्त साबित करेगा, लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं वो इस वक्त तक भी जंग लड़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये केस जो है ट्रायल कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, मुझे ये लगता है कि ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, और जब तक ये मामला हल नहीं होता, और मेरे ख्याल में इसका सलूशन एक ये भी है कि ये दोनों फैमिलीज़ आपस में कांटेक्ट करें और बैठ कर अब इस मामले को हल कर लें। बज़ाहिर इस मसले ने हल अल्टीमेटली ऐसे ही होना है, लेकिन जो मेहदी काज़मी हैं वो ये कहते हैं कि वो हमारे से धौंस धांधली जब करते हैं तो फिर बात नहीं बढ़ती। जब वो एक तरीके से जो एक शरीफाना अंदाज़ होता है उसमें आके हमारे साथ बात करेंगे तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। तो ये थी कुछ अपडेट्स नाज़रीन इस केस की जो आपके साथ मैंने शेयर करना थी। तो जहाँ रहिए खुश रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।